नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी दक्षिण पीठ ननीच धाम महाराष्ट्र का रविवार को धमतरी जिले के नगर पंचायत भखारा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आगमन हुआ, जहां लोगों की समस्या मार्गदर्शन किया गया। इसके पूर्व श्री आचार्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए विभिन्न सवालों का सरलता से जवाब दिया। यह आयोजन स्वस्वरूप संप्रदाय भक्त सेवा मंडल छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में किया गया था, जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। उन्होंने कहा, समस्या समाधान समारोह के माध्यम से हिंदुओं को अपने सनातन धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव जगाने के लिए आए हैं कि वे धर्मांतरण से सजग और सावधान रहें। समस्या समाधान के लिए लगभग 500 पर्ची बांटे गए थे। धर्मांतरण को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि आज देश में हिंदुओं की सर्वाधिक धर्मांतरण हो रहा है। उन्हें बहला फुसलाकर अन्य धर्मों में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है। खासतौर पर आदिवासियों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जिससे हिंदुओं को सावधान होने की जरूरत है। इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। पिछले जन्म में जो कर्म किया है वो कर्म लेकर हम आ गए, उसको बोलते तकदीर, प्राक्तन। ये प्राक्तन लेकर आ गए। इसी कारण एक माँ के गोद हमारे हाथों में ऐसा अधिकार दिया है, नर एक बार करनी करे। संत कबीर जी क्या कहते हैं, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। हम नारायण हो सकते हैं, हमें वो अधिकार है। संत कबीर जी कौन से समाज के थे? मुस्लिम समाज के थे। रविदास कौन से समाज के थे? चांबर समाज के थे। ऐसे अनेक महात्मा होकर गए हैं कि वो कौन से भी समाज में पैदा हुए तो भी उन्होंने प्रयास किया तो वो नारायण स्वरूप बन सकते। इसी कारण वो अधिकार आपको दिया है। वो अधिकार समझने के लिए ये प्रपंच दिए और ये प्रपंच में सुख दिए है। ये सुख दुख हमें मिलता नहीं तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत भी नहीं पड़ती भगवान के पास जाने की। इसी कारण ये सुख दुख है। तो ये सुख दुख आप अच्छा कर्म करवा के अपना तकदीर बदल सकते हैं, और वो मैं प्रूव करवा के दिखाने वाला हूँ। सिर्फ 7-8 दिन की समय मुझे दे दो और मैं बोलता हूँ वही मार्ग से चलो। अपनी जिंदगी में समस्या है ना, वो समस्या हम छुड़ा। धर्मगुरु है हम रामानंदाचार्य है, तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने यही बताया था, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजन करे वो हरि का होए। इसमें जात पात का कुछ भी संबंध आना नहीं चाहिए और हिंदू धर्म के लोगों ने संगठित होना चाहिए। नहीं तो ये राजनीति के पकड़ में लोग हम लोग आ गए तो खत्म होने वाले। राजनीति वाले लोगों को किसी को भी कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ वोट बैंक का राजनीति समझते, बाकी कुछ नहीं समझते। इसी कारण हिंदू धर्म के लोगों ने संगठित होना ही चाहिए। हमारे जो आचार्य लोग हैं और धर्म के ऊपर जो बोल रहे हैं उन्होंने चुप बैठना चाहिए और धर्म को संगठित करना आवश्यक है। आज हमारे कोई आचार्य शूद्र क्षत्रिय, अरे आप कौन से युग में रहते हैं? ये विज्ञान युग है, तो ये विज्ञान युग में शूद्र क्षत्रिय वैश्य ये करवा के बैठे तो हिंदू धर्म रहेगा क्या? आज वैदिक सनातन धर्म जो था उसके कितने टुकड़े हो गए। बौद्ध धर्म अलग हो गया, जैन धर्म अलग हो गया, लिंगायत धर्म अलग हो गया, और कितने टुकड़े आप चाहते हो। तो आपको संगठित होने का है तो ये जात पात छुआछूत छोड़ना चाहिए और हमारा वैदिक सनातन धर्म का जो शिक्षा है वो लोगों को देना चाहिए। ये पिछड़े जाति वाले जो लोग हैं उनके पास जाना चाहिए। आज एक नया ट्रेंड धर्म में आ गया है, समाज में आया है कि आदिवासी लोग मानते ही नहीं, हम हिंदू धर्म के नहीं है, ऐसे बोलते हैं। हमारा भगवान राम, हमारा भगवान शिव नहीं है, हमारा भगवान राम है। लेकिन ये आपके माध्यम से हम लोगों को कहना चाहते हैं कि रावण जो था, रावण को आप पूजनीय मान रहे हैं तो कुछ बिगड़ता नहीं, ठीक है, लेकिन रावण ब्राह्मण था, ये आपको मालूम होना चाहिए। दशग्रंथी ब्राह्मण था रावण, और रावण का आराध्य देव भगवान शिव जी है। जो आप हिंदू धर्म में ही है, हिंदू धर्म के ही लोग हैं और हिंदू धर्म से ही जुड़कर रहना चाहिए। आप आदिवासी कोई ऐसे आकाश से गिरे नहीं है, आपको ये मानना ही पड़ेगा और आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा। ये जो ईसाई मिशनरी वाले जो लोग हैं वो बुद्धि भेद करवा के अपना ईसाई धर्म बढ़ाना चाहते हैं। जो भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, कितने लोग आ गए,
और इन्होंने 150 साल राज्य हमारे ऊपर किया। कैसे किया? ये धर्मांतर करवा के आपके पादरी लोगों को इधर भेजकर उन्होंने धर्मांतर करवा कर आपके ऊपर राज किया। उन्होंने आप जो एजुकेशन व्यवस्था शुरू किया है, उससे वो बच्चों लोगों पर क्या निर्देश देना चाहते हैं कि बचपन से ही ईसाई 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 यीशु मसीहा है ये सिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और कन्वर्जन करते हैं ये लोग। तो ये लोगों को कॉन्वेंट को ग्रांट मिलती है, शासन देते हैं। ये भारत देश में बीजेपी सरकार है, तो मेरा कहना है कि हमारे वैदिक सनातन शिक्षा देने के लिए आप फंड्स क्यों नहीं देते? देना चाहिए ना। ये हिंदू धर्म बच गया है तो आपकी बीजेपी रहेगी। तो जैसे मदरसे को देते हैं शिक्षा देने के लिए और ये कॉन्वेंट स्कूल को आप फंड्स देते हैं, वैसे वैदिक सनातन शिक्षा देने वाले जो स्कूल रहेंगे उनको भी फंड दे दो और उनका भी संवर्धन होना चाहिए। भारत देश सर्वधर्म समभाव मानते हैं, तो ईसाई और मुस्लिम लोगों का लाड़ प्यार क्यों करते हैं आप? और बोलते हैं हम बीजेपी वाले है। तो आप ऐसा कानून बनाइए कि ये देश में सबको शिक्षा लेने के अधिकार है और ऐसे स्कूल को फंड दे दो ना, तो शिक्षा में उनको उनकी वैदिक सनातन संस्कृति सिखाई तो संगठन हो जाएगा। हिंदू धर्म का संगठन होना चाहिए, हिंदू धर्म बचना चाहिए। आगे ये जो पूरा राजनीति चलती है धर्म के ऊपर ही चलती है ना। जब भारत पाकिस्तान शुरू हो गया पहलगाम के वजह से तुर्कस्तान आ गया पाकिस्तान के मदद में, क्यों आ गया? धर्म। तो ऐसी कहाँ भी ये नहीं है कि धर्म के अलावा कुछ नहीं है। ईसाई लोग और मुस्लिम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और बाकी लोगों को दबाना चाहते हैं। तो हिंदू लोगों ने जागरूक होना चाहिए। हिंदू धर्म खतरे में, ये मेरी घोषणा है। और मैंने प्रयागराज में एक संदेश दिया था, डरेंगे तो मरेंगे। तो डरना नहीं चाहिए। सनातन सात्विक जरूर है लेकिन कायर नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ये भी मेरी घोषणा थी प्रयागराज में। तो ऐसे आप आगे जब आ जाएंगे तब संगठन होगा। गौ हमारी माता है महाराज जी, गौ हमारी माता है। बराबर, पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं है। आपने प्रश्न पूछा है कि धर्मांतर रोकने के लिए क्या कानून करना चाहिए। पहले जो आदिवासी लोग, हिंदू धर्म के आदिवासी लोग जो धर्मांतर करवा के ईसाई धर्म में जाते हैं, उनका पहले फैसिलिटी बंद करनी चाहिए। ये ईसाई लोग जो है, ये ईसाई लोग मिशनरी जो है, उन्होंने यही फायदा उठाया कि कैसे करते हैं, धर्मांतर करवाते हैं और हिंदू धर्म के ही लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ऐसे समझा कर या ये करवा के उनकी फैसिलिटी रहती है और बपतिस्मा करवा कर ईसाई बनाते हैं। तो ये पहली फैसिलिटी बंद होना चाहिए। जो धर्मांतर करवा के हिंदू धर्म छोड़कर जाएगा उनकी पहली फैसिलिटी बंद करना चाहिए। जो फैसिलिटी मिल रहा है वो बंद करनी चाहिए और कड़क से कड़क कानून करना चाहिए। जो हिंदू है, जो आदिवासी है, उनका धर्मांतर करवा कर उनको ईसाई बनाया तो उनकी ऐसी सजा होना चाहिए कि वापिस ये धर्मांतर का जो चालू है प्रकार वो बंद हो जाएगा। वो अंधविश्वास फैलाकर, अज्ञान फैलाकर, अभी कैसे अज्ञान फैलाया कि आदिवासी लोगों का भगवान शंकर नहीं है, विष्णु नहीं है, रावण है। तो हमारा कहना है कि रावण है, तो रावण ब्राह्मण था और रावण का आराध्य देव शिव जी था। ऐसा भी भ्रम फैलाते हैं कि आपके भगवान मदद के लिए नहीं आएंगे वगैरह। कोई समझो कानून का अपराध उन्होंने किया, उनको सजा हो रही है, तो ये लोगों का रैकेट है और वो छूटने वाला है। तो उसके पहले उनको मालूम होता है कि इनको जमानत मिलने वाले है या ये छूटने वाला है, तो उनके पास जाकर बोलते कि आज यीशु को प्रार्थना करो और देखिए यीशु का प्रार्थना मन से किया तो कल आपको जमानत मिलते है कि नहीं। ऐसे लोग अनेक प्रकार है उसके। हमारे नंदुरबार वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, हम महाराष्ट्र से आते हैं। हमारा नानीज धाम वैष्णव का साउथ का पीठ नानीज धाम है और वहाँ के हम रामानंदाचार्य हैं। तो नंदुरबार या तलासरी ऐसे जो ग्रामीण इलाका है महाराष्ट्र के, उधर ये लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि आपका भगवान जो है वो आपका भगवान आपको मदद करने के लिए नहीं आएंगे। और गाड़ी बीच में घाट में गाड़ी वगैरह बंद करवा के उनको बोलते चलो आपका भगवान का नाम ले लो और गाड़ी ढक लो। गाड़ी स्टार्ट होती क्या देखो, बहुत थक गए तो भी गाड़ी शुरू होती नहीं, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर बंद करवाया। लोगों के अज्ञान का फायदा कैसे उठाते हैं और बोलते हैं ठीक है आपके भगवान के नाम आपके सब खत्म हो गए, ठीक है अभी यीशु का नाम ले लो।
देखो कैसे गाड़ी शुरू होती कि नहीं, और गाड़ी यीशु का नाम लेके गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी शुरू होती है, देखो यीशु आ गया। ऐसे अनेक प्रकार के टीवी के माध्यम से लोगों को यीशु अंधों को दृष्टि देगा, अपाहिज है उनको मदद करेगा, फलाने बीमारी तो यीशु ठीक करेगा। और ये अंधविश्वास फैलाते हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज करवा के उनको जब तक सजा नहीं होती तब तक ये सब भ्रम पैदा करवा के लोगों का जो जबरन धर्मांतर चालू है वो बंद नहीं होगा। कैसे है कि जैसे मुस्लिम लोग ये लव जिहाद या बाकी धर्मांतर जो उनका चालू है उससे ज़्यादा खतरा इस्लामी यानी ईसाई जो धर्मांतर चालू है उसका है। ये समझकर शासन ने भी कठोर कदम उठाना चाहिए और हमारे आचार्य लोगों ने ये जो इधर उधर हुआ जो लोग हैं हिंदू धर्म के उनको नज़दीक करना चाहिए, छुआछूत से बाहर आना चाहिए और शूद्र ब्राह्मण अभिवाद छोड़नी चाहिए। विज्ञान युग हो गया है और विज्ञान में अनेक ग्रहों के ऊपर इंसान ने कदम रखा है, तो ये शूद्र क्षत्रिय वैश्य करके बैठकर हिंदू धर्म उनको खत्म करने का है क्या? जी सर, ये बूचड़खाने देश में बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जरूर जरूर बंद होना चाहिए जी, हम गौ हमारी माता है बोलते हैं, बराबर, लेकिन कट रही है रात दिन। महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया है, वैसे पूरे भारत देश में उनको ऐसा ही दर्जा देना चाहिए। और मेरी मांग है इससे ये गौ माता और गौ माता का वंश कट होना नहीं चाहिए और खत्म नहीं होना चाहिए। तो जो गौ माता और गौ माता का वंश जो पालते हैं उनको फंड्स देना चाहिए, उनको पेंशन चालू करना चाहिए और जो गौ माता और गौ माता का वंश पालेगा उनको हम पेंशन दे देंगे। ऐसे शुरू किया तो गौ माता का जरूर संरक्षण हो सकता है। आचार्य जी, धर्म के आड़ में राजनीति हो रही, इस संबंध में आपका क्या कहना है? राजनीति वाले लोग है तो ऐसे करेंगे ही क्योंकि उनका वो स्वभाव ही है और वो ऐसे नहीं किया तो उनके रोटी जो है कैसे सेकेगी। लेकिन हम धर्मगुरु जागरूक होना चाहिए और हमारा धर्म बचाने की प्रयास हमने करना चाहिए। राजनीति वाले अपना काम करेगा और बीजेपी जो है वो हिंदुत्ववादी पक्ष है तो उन्होंने खुलकर बाहर आना चाहिए और हम हिंदू धर्म का पक्ष का काम करेंगे, हिंदू धर्म का नेतृत्व करेंगे, वो उन्होंने खुलकर बोलना चाहिए। जैसे कांग्रेस के लोग हैं वो ईसाई और मुस्लिम धर्म का काम करते हैं और आगे आते हैं, सामने आते हैं, वैसे बीजेपी ने पूरे भारत देश में करना चाहिए। उनके पीछे हिंदू धर्म की वोट बैंक जरूर खड़ी रहेगी और ये चित्र मैंने महाराष्ट्र में करवा कर दिखाया है। ये जो अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हो गया, उस लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में बहुत उनको मार पड़ा, लेकिन ये विधानसभा का जो अब इलेक्शन हो गया, ये इलेक्शन में हमने खुद ने प्रचार किया कि हिंदू धर्म की वोट बैंक खड़ी करना चाहिए क्योंकि हमारे जो हिंदुत्ववादी पक्ष थे और उन्होंने ये जो कांग्रेसी ये किया था, गठबंधन किया था, तो हिंदुत्ववादी पक्ष कट्टर हिंदुत्व बाला साहब के कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष के पीछे हरे झंडे खड़े हो गए। ये जब हमने देखा तो लोगों को खुलकर हमने बोला कि ये ऐसी राजनीति होकर हिंदू धर्म खत्म होने वाला है, तो आपकी खुद की वोट बैंक बनाओ और बीजेपी को भी वोट दे दो। अजीत दादा पवार जो है, अजीत दादा पवार का राष्ट्रवादी जो गठबंधन है बीजेपी से और एकनाथ शिंदे का गठबंधन है शिवसेना का, तो उनके पीछे खड़े रहो और हिंदू धर्म बचाने का है तो उनको वोट बैंक से जवाब दे दो और उसका रिजल्ट मिल गया। जो जी, आप यह मानते हैं कि कांग्रेसी हिंदू विरोधी है, क्या मान रहे हैं आप? ये भविष्य बताने की जरूरत नहीं, ज्योतिष वाला उनको बुला नहीं, ज्योतिष वाले को बुलाने की हिंदुत्ववादी है, क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है, ऐसा मानते हैं क्या? हाँ, हिंदू विरोधी है क्योंकि उनको सिर्फ मुस्लिम और ईसाई लोगों का वोट चाहिए। इसी कारण देखिए ना कि अभी पहलगाम से पाकिस्तान पर अटैक हो गया, राहुल गांधी ने क्या किया, कितना हंगामा बचा, हिंदू पर अटैक हो रहा है, समाज पूछकर गोलीबार हो रहा है और उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये क्या है, उसका द्योतक क्या है? यही है ना कि उनको मुस्लिम लोगों को और ईसाई लोगों को कुछ भी टच करना नहीं चाहिए। इस कारण जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, उतना उन्होंने प्रयास किया और करते हैं और सरल है वो। मैं बोलने की जरूरत नहीं, ज्योतिषी लाने की जरूरत नहीं, तो टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग ही दिखा रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण के काम से चुनाव आयोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को शिनाख्त कर रहा है कि असली मतदाता देश के है कि नहीं।
भारत के नागरिक है कि नहीं? वो अच्छा काम कर रहा है, खराब काम ये कर रहा है? गलत क्या है काम? ये ऐसा ही होना चाहिए ना, ये काम ऐसा ही होना चाहिए। रोहिंग्यों को पकड़कर, ये कैसे कांग्रेसी जो विचारधारा वाले जो पक्ष है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेसी विचारधारा वाले जो पक्ष है, उन्होंने अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए रोहिंग्यों को आधार कार्ड वगैरह देकर, फर्जी आधार कार्ड देकर ये भारत के रहवासी दिखाए, नागरिक दिखाए, उनको ढूंढकर पकड़कर उनके देश में उनको छोड़ना चाहिए। मुंबई हत्याकांड हुआ था जिसमें सड़क पे चलते 400 लोगों की जान ले ली गई। उस समय मनमोहन सरकार को अटैक करना चाहिए था नहीं पाकिस्तान पे। उन्होंने करते थे तो अभी ये परिस्थिति आती नहीं थी ना। ये धाड़स सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास ही है। इसी कारण ये पंतप्रधान का स्वाभिमान हर हिंदुओं ने लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।